ओम जी नमस्ते। सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए आज के इस सत्र को प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, क्योंकि इतने लंबे समय से आप लोग हमारे कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं और हार्दिक स्वागत अभिनंदन भी आज करते हैं। स्वप्न दोष आज का भी सत्र केवल पुरुषों की समस्याओं के लिए है। आज का सत्र पुरुषों की समस्याओं के लिए है और भाग 3 है। स्वप्न दोष पर, नाइटफॉल पर और स्पर्म काउंट बढ़ाने पर। तो हमारे 2 सत्र कल और परसों हो चुके हैं। आज तीसरा और अंतिम सत्र है। कल हम फिर दूसरा विषय शुरू करेंगे। तो इसीलिए आज हम जानते हैं स्वप्न दोष को दूर करने के लिए हमें कौन से आसन, योगासन करने चाहिए और कौन से व्यायाम करने चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें करना चाहिए शीर्षासन। शीर्षासन के लिए देखो कैसे रखते हैं हाथों को। देखो ऐसे हाथ ठीक ढंग से ऐसे पहले वज्रासन में बैठ जाएं और फिर ऐसे रखें। तो मैं आपको इधर पीछे से करके दिखाता हूँ कि पहले आपको सहारे से करना चाहिए, बिना सहारे के नहीं होता। पहले शुरुआत के दिनों में सहारे से करना चाहिए। जिन लोगों का हाई बीपी नहीं है वे लोग इसको करें, नहीं तो समस्या आ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो दिक्कत होगी। और जिनको हाई बीपी की समस्या नहीं है, जिनका सिर बार बार नहीं दर्द करता, कईयों को तो यूँ हाथ लगाओ तो दर्द होता है, ऐसे नहीं होता, वही व्यक्ति करें। और धीरे धीरे करके अच्छा अभ्यास जब हो जाएगा तो आप ठीक ढंग से इसको कर सकते हैं। देखिए दोनों हाथों को मैंने यूं बंद करके यूं जमीन पर रखा, ऐसे रखा हुआ है। ये देखें, या थोड़ा ऐसे दीवार के सहारे चले जाएं, नीचे बिस्तर आदि या गद्दा कुछ बिछा लें, जिससे कि थोड़ा आप कभी गिरे तो आपको चोट ना लगे। यहाँ सिर रख लिया और पर्वत आसन में ऐसे अपने शरीर को लिया है, ऐसे पर्वत आसन, और पास में और पास में और पास में, धीरे से ऐसे दोनों पैरों को ऊपर उठा लिया, दीवार का सहारा दे दिया। थोड़ी देर के लिए रुक गए, जल्दी से वापस नहीं आना। दीवार का सहारा है, आराम से थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। कोहनियां जमीन पे लगा के रखो, पूरी भुजाएं जमीन पे लगा के रखो। धीरे धीरे कोशिश करो, एक पैर का सहारा हटाने की। दीवार का सहारा हटाओ एक पैर से, फिर वापस लगा दो, फिर दूसरे को हटाओ, फिर वापस लगा, फिर दोनों को हटाने की कोशिश करो, फिर वापस लगा दो। पैरों को तान के ऊपर खींच के रखोगे ना तो ज़्यादा अच्छा ढंग से होगा। ऐसे बिना सहारे के भी आप शीर्षासन लगा सकते हैं। अब शीर्षासन में मूल बंद लगा सकते हैं। मूल बंद मतलब मलमूत्र के द्वार को भीतर की ओर, ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करते, उसको कहते हैं मूल बंद। इस शीर्षासन से जैसे धीरे धीरे गए थे शीर्षासन में, वैसे ही वापस आ रहे हैं। ऐसे शशक आसन करके थोड़ी देर रुकें। रक्त का पूरा बहाव सिर की ओर होता है, इसीलिए हमें धीरे धीरे सामान्य करना होता है। ऐसे इस आसन को करें, इस शीर्षासन का नियमित रूप से अभ्यास। फिर हमें सर्वांग आसन करना चाहिए। सर्वांग आसन कैसे करें? सीधे लेट जाएं और फिर धीरे धीरे ऐसे उठाएं और उठाएं और उठाएं, ऐसे सीधा, ऐसे रोकें। शोल्डर स्टैंड, थोड़ी देर रोकें, फिर हलासन करें। ऐसे अपने पैरों को ऐसे जमीन पर लगा देंगे सिर के पीछे की तरफ से, ऐसे। ये सब स्वप्न दोष में बड़े काम के आसन है। फिर चक्रासन का अभ्यास करें ऐसे। सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं, विशेष करके स्वप्न दोष के लोग तो
इसका खूब लाभ उठा सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे व्यायाम कौन से हमें करने चाहिए। दंड बैठकों के कुछ अभ्यास रोज, जिनको भी स्वप्न दोष है, रात को सोते समय आप करें। सोते समय मतलब जब आप रात को सो रहे हो उससे आधा घंटा पहले इन व्यायामों को जरूर करें। देखो कौन कौन से हैं। कुछ नेटवर्क की समस्या आने के कारण से तो पुनः दोबारा हमने शुरू किया इस कार्यक्रम को। तो स्वप्न दोष के जितने भी समस्या से ग्रस्त हैं लोग, जो भी भाई, उन सब को रात को सोने से आधा घंटा पहले इन कठिन व्यायामों को करके फिर सोना चाहिए। 15 मिनट पहले करना। दंड बैठकें, सांस पूरा भर के 1 2 3 हर बार सांस भर के एक दंड लगाओ। और जो कर सकते हो वो एक सांस में 14 दंड लगाएं। अश्वगंधा, सफेद मूसली, इनका दूध के साथ सेवन करो, गाय के दूध के साथ। बहुत तेज गर्म और दूध और पानी को रात को सोने से ठीक पहले नहीं पीना चाहिए, ध्यान रखना। शाम को भी स्नान करो, शाम को भी नहाओ, रोज व्यायाम करो। ऐसे 1 2 1 2 अब जो स्वप्न दोष से जो परेशान लोग हो रखे हैं ना, उनके शरीर पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। कैसा? सीना जो पुरुषों का चौड़ा होना चाहिए वो नहीं होता, सिकुड़ जाता है। कुछ का आगे से और कुछ का यूं पीछे से, बीच में से निकल आता है। सीना चौड़ा होना चाहिए पूरा, वक्षस्थल पूरी तरह से ऐसे एक आदर्श स्थिति में होना चाहिए, तो वो बन जाएगा। दंड बैठकों का नियमित रूप से अभ्यास करें। एक होता है वक्ष विकासक दंड, वक्ष विकासक दंड को करना। देखो कैसे होता है। सीना ऐसे उभरा हुआ होना चाहिए ना, उभरा हुआ सीना, कसी हुई भुजाएं, उंगली नहीं घुसनी चाहिए, सधा हुआ पेट अंदर की तरफ, छाती से आधा इंच अंदर पेट, और जंघाएं भी ऐसी कसी हुई और पूरी एक शेप लिए हुए होनी चाहिए। दंडों को करना कैसी? ये वाले, इसको कहते हैं वक्ष विकासक दंड। हाथों को ऐसे साइड में रखना, जितनी चौड़ी छाती उतने ही खोलना, श्वास पूरा भरना। 1 2 ये वक्ष विकासक दंड, इसको भी अपनी क्षमता के अनुसार शुरू में कर लेना। पहले 3-3 5-5 से शुरू करना, फिर जब क्षमता बढ़ जाए तो इसको 15-15 20-20 बार, और अच्छी क्षमता हो जाती है तो 30-30 50-50 बार करना। और क्या करना? एक अभ्यंतर प्राणायाम होता है, अंदर भरना, अंतः कुंभक लगाना, यानी कि रोकना अंदर। कैसे? देखो,
पूरा भर लिया। अब रोको अंदर, ऐसे चाव ऐसे रोको, ऐसे चाव ऐसे ही रोको। 10 सेकंड, 20 सेकंड, आधा मिनट, 1 मिनट, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर। इस प्राणायाम को भी 5-7 बार रोज कर लेना। फिर अनुलोम विलोम करना ऐसे, और चाहे तो अनुलोम विलोम इससे पहले करें, दोनों को आगे पीछे कर सकते हैं। प्रार्थना के साथ पुरुषार्थ करो, भगवान की प्रार्थना। जो गलतियां करी है ना उनको दोहराओ मत, ये हमारा स्वाध्याय हो। अपने आप का अध्ययन करो, अपने भीतर एक संकल्प को लो। अब हम कोई गलत काम, कोई बुरे काम, कोई आत्महंता के काम नहीं करेंगे, आत्महत्या के कोई काम नहीं करेंगे। आत्महत्या का मतलब हर बार कोई शरीर को मार देना ये नहीं होता, हर बार मन को मार देना, इसको भी आत्महत्या कहते हैं। हम कई बार मरते हैं जीवन में। अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि कितना ही वेग हो, कितनी ही तीव्र इच्छा हो, लेकिन गलत काम जिसकी आत्मा आवाज नहीं दे रहा ना उसको नहीं करना। और कितना ही मन नहीं हो, कितना ही आलस आ रहा हो, लेकिन अच्छा काम जिसकी आत्मा आवाज दे रहा है उसको जरूर करना। हर वो काम अच्छा होता है जिसको करने से पहले मन में उत्साह, जिसको करने के दौरान मन में निश्चिंतता, निर्भयता, और जिसको करने के बाद आनंद की या प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, उसको अच्छा कार्य कहते हैं। इसी प्रकार से बुरा कार्य भी ऐसे ही होता है। सबसे पहले भय लगता है, शंका होती है, सबसे पहले शंका होती है बुरे काम को करने से, कोई देख तो नहीं रहा, कोई देख लेगा तो क्या होगा। करते समय भय लगता है, शंका, भय और लज्जा, करने के बाद लज्जा आती है। अपनी आप की ही दृष्टि में व्यक्ति गिर सा जाता है। इसलिए स्वप्न दोष का एक बड़ा कारण आपको कल भी बताया था, वह कारण छोड़ देना। अपनी प्रतिदिन की मन को मार करके और गलत आदतों को सबको छोड़ देना, तब जाकर के कुछ हो पाएगा। ये सूक्ष्म व्यायाम धीरे धीरे बीच बीच में करते रहा करो। गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम, जिससे कि थोड़ा जोड़, आपके सभी प्रकार के जोड़ अच्छे सदैव रहेंगे। भुजाओं के भस्त्रिका प्राणायाम, जो जवान हो, जिसमें ताकत हो, सांस भर के हाथ ऊपर, सांस छोड़ करके, छोड़ते हुए ऐसे मुट्ठियां बंद करके वेग पूर्वक ऐसे पीछे। ऐसे करो, 1-1, 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 मिनट, खूब ताकत आएगी और शक्ति भरपूर हो जाएगी। और फिर से हमारा वक्षस्थल फिर से चौड़ाई को प्राप्त होगा, एक आदर्श स्थिति को प्राप्त होगा। और जब हम सांस भरेंगे तो बहुत अच्छी श्वास भर पाएंगे, पूरी 100% भर पाएंगे, ज्यादा देर तक रोक भी पाएंगे। देखो ऐसे भरता जा रहा हूं, आपको आवाज भी सुनाई दे रही होगी। और रोक लिया अंदर। सीना चौड़ा और फूला हुआ होना चाहिए ऐसे। और इस प्राणायाम से हो जाएगा। श्वास बाहर छोड़ देंगे, दाएं को बंद करके बाएं से। मैं तो केवल प्रतीकात्मक रूप से बता रहा हूं, आपको ज्यादा देर रोकना है। इतना सा प्रार्थना फिर परमात्मा से करें, हे प्रभु, मैं अपनी खोई हुई शक्तियों को पुनः प्राप्त करना चाहता हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। और हे प्रभु, अब मैं जीवन को पवित्रता से जीऊंगा।
मैंने जो भूलें की हैं उनको दोहराऊंगा नहीं। मैं इस बात का संकल्प लेता हूं प्रभु कि मैं अधिक से अधिक पवित्रता से जीवन जीने का पूरा प्रयास करूंगा। हर बार आप मेरी सहायता करना। प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा, बढ़े चले हम रुके न क्षण भी, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको धन्यवाद, नमस्ते, आभार। सभी दर्शक हमारे इन 3 दिनों के कार्यक्रमों का पूरा लाभ उठाएं। 3 दिन हमारे पुरुषों के लिए ही लगातार हमने कार्यक्रम बताए, स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए और वीर्य के जितने दोष हैं, चाहे वो स्वप्न दोष हो अथवा कोई भाई, कोई पुरुष या कोई छोटे बच्चे किशोरावस्था में भी गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं, तो वे भी अपने सभी आदतों को छोड़ सकते हैं। उसके लिए हमारे ये 3 दिनों के कार्यक्रम बड़ी मदद करेंगे, बड़ी सहायता करेंगे। आप देखें, आज यानी कि आज हमारी तारीख हो गई 14 मार्च, तो 12 मार्च, 13 मार्च और 14 मार्च, ये 3 दिन के आप कार्यक्रम इसी फेसबुक पर अभी देख सकते हैं और वो आपको दिख जाएंगे। यूट्यूब पर भी आपको 2 दिनों के कार्यक्रम दिख जाएंगे। आज वाला कल चलेगा,